अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन कोशिश के बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, आपके यूट्रस भी ठीक है, ट्यूब्स भी बंद नहीं हैं, ओवुलेशन डेज के अंदर आप रिलेशन भी अच्छे से बना रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न होती है समटाइम्स जो आप इग्नोर कर देती हैं, वो है आपके थायराइड ग्लैंड का फंक्शन। आपके थायराइड के हार्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है फीमेल फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि अगर आपको थायराइड का मसला है, आपके थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो पहले तो हमल आसानी से आपको कंसीव ही नहीं होगा। आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा, आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, ओवुलेशन का मसला होगा, अंडे सही तरह से नहीं बनेंगे, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है थायराइड के साथ, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी थायराइड के हार्मोन्स का नॉर्मल रहना बहुत ही ज़रूरी है, वरना इसकी वजह से आपके बेबी की ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकती है। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि अगर आपको थायराइड का मसला है तो आपको हमल आसानी से कंसीव हो जाए और आप अपनी प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक डेवलप कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम नहायत ही आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको थायराइड का मसला है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो तब आपको क्या करना है, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और उसके बाद आपको थायराइड का मसला है तो आइंदा आने वाली कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियों से बचने के लिए, मिसकैरेज से बचने के लिए आपको क्या करना है। जब भी कभी गायनी की कोई पेशेंट हमारे पास आती हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो उनके हार्मोन्स के टेस्ट के साथ साथ हम थायराइड का प्रोफाइल लाजमी करवाते हैं। थायराइड एक ग्लैंड होता है, ये आप देख सकते हैं, जो कि गर्दन के सामने वाले हिस्से में आपकी जो ट्रेकिया होती है, सांस की नाली होती है, इसके चारों तरफ ये ग्लैंड मौजूद होता है और इससे हार्मोन्स निकलते हैं T3 और T4। तो थायराइड का जब हम टेस्ट करवाते हैं किसी भी पेशेंट का, थायराइड प्रोफाइल चेक करवाते हैं, उसके अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं, एक T3, दूसरा T4 और तीसरा TSH। अब बात को ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिएगा ताकि आपको अपने थायराइड के प्रॉब्लम को ट्रीट करने में आसानी हो। अब इन थायराइड हार्मोन्स की वजह से आपको 2 तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम करेगा, आपके थायराइड के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनाएगा, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, या फिर आपका थायराइड ग्लैंड कम काम करेगा, थायराइड के हार्मोन्स T3 T4 कम बनाएगा, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब दोनों सूरतों में, चाहे आपको हाइपोथायराइडिज्म है या आपको हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों ही कंडीशंस आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में और प्रेगनेंसी को आगे ग्रो करवाने में रुकावट डाल सकती हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप एक बात को समझ लें कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद ही किस तरह से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपका थायराइड एक्टिव नहीं है, कम काम कर रहा है, या आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है। तो जो टेस्ट हम करवाते हैं T3 T4 TSH, अब इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपका T3 और T4 का लेवल कम आ रहा है और TSH का लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर आपका T3 और T4 का लेवल ज़्यादा आ रहा है और TSH का लेवल कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें आपके T3 T4 के लेवल तो नॉर्मल होंगे लेकिन आपका TSH बढ़ा हुआ होगा, इसको हम सब क्लिनिकल थायराइड कहते हैं। इसमें फिर पेशेंट के एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाया जाता है, अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जब भी आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, आपको इनफर्टिलिटी और कंसीव करने में मुश्किल होना, इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स महसूस होंगी। या तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग सकती है, आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होंगी, या आप ज़रूरत से ज़्यादा लेज़ी होंगी, थकावट आपको जल्दी होगी, हाथों पैरों में आपको स्वेटिंग होगी, पसीना जल्दी आएगा। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में स्पेशली जिन खवातीन को होता है, उनके स्किन और बालों पे इफेक्ट होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, बाल ड्राई होकर टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है, या भूख आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा लगे या भूख बिल्कुल भी ना लगे। तो प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ख़वातीन को हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो अपने थायराइड के टेस्ट और स्पेशली अपना TSH लाजमी चेक करवाती रहें, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आपकी बॉडी के अंदर आती हैं, उनकी वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान 10 से लेकर 15% आपके थायराइड का साइज़ बढ़ जाता है और ख़वातीन थायराइड की मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन।
अब आपने अपने टेस्ट करवाए, आपका T3 T4 का लेवल कम है, TSH बढ़ा हुआ है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपको क्या क्या हो सकता है? एक तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आएगी, आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, या तो ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है या बहुत ही कम हो सकती है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, ओवुलेशन अच्छे तरीके से नहीं होगी, अंडे अच्छे तरीके से आपके अंदर नहीं बनेंगे, प्री टर्म लेबर का रिस्क होता है, प्रेगनेंसी के बाद कंसीव होने के बाद मिस्ड एबॉर्शन का रिस्क होता है, आपके बेबी की ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, या जो बच्चे पैदा होते हैं थायराइड जिन हामला ख़वातीन को होता है अनकंट्रोल्ड अगर रहता है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। ऐसे बच्चों का IQ लेवल बाकी बच्चों की निस्बत कंपैरेटिवली कम हो सकता है। तो जब आप हमें टेस्ट करवाएं, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो डॉक्टर आपको थायराइड के हार्मोन्स की रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, और हर 4 to 6 वीक्स के बाद आपको अपना थायराइड का प्रोफाइल रिपीट करवाना होता है। प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट स्टेजेस में ये डोज मुख्तलिफ होती है जो दवाई डॉक्टर आपको देते हैं थायराइड के लिए। आइडियली जब आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो आपका TSH 1 से लेके 5 के बीच में रखा जाता है। इससे ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो डॉक्टर फिर उसके मुताबिक आपके थायराइड की दवाई को कम ज़्यादा कर देते हैं। फिर जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस सूरत में आपको थायराइड की दवाई पहले की निस्बत ज़्यादा लेनी पड़ती है। हमारा एम ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि हमल के पहले 3 महीनों में जो TSH का लेवल है वो 2.5 तक रखा जाता है पेशेंट के अंदर, और सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि बाकी के जो 6 महीने बचते हैं इनमें TSH का लेवल 3 से ऊपर नहीं जाने दिया जाता, 3 से नीचे नीचे रखा जाता है। अगर आपको थायराइड है, प्रेगनेंसी कंसीव होगी है तो पहले 3 महीने तो हर महीने अपना TSH का टेस्ट लाजमी करवाएं। अब कौन कौन सी खवातीन ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं और उनको अपना थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए? उसमें अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको मोटापा है, आपका BMI मोर देन 40 है, या आपकी फैमिली में पहले थायराइड की हिस्ट्री है, या आपको इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, या पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो ऐसी सूरत में आपको अपना थायराइड लाजमी चेक करवा लेना चाहिए। अब इसकी रेमेडी क्या है? एक तो अपना थायराइड चेक करवाएं। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो सिंपली एक टैबलेट डॉक्टर आपको देते हैं जो हर रोज़ आपको सुबह खानी होती है और आपका थायराइड का हार्मोन नॉर्मल हो जाते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है, रिसर्चेस ये शो करती हैं कि थायराइड बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है पॉपुलेशन के अंदर। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे थायराइड के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। फिर एक्सरसाइज को लाजमी अपने लाइफस्टाइल के अंदर शामिल करें। एक्टिविटी रहेगी तो आपके थायराइड के हार्मोन अच्छे से काम करेंगे। रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर बिल्कुल न लें। इसके अलावा चिया सीड्स, तुलसी सीड्स जिन्हें कहते हैं, पानी में भिगो के आप यूज़ कर सकती हैं। सैलड यूज़ करें। एग्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करने में। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।